ओम साई राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें ज्ञानवान इसलिए बनाया है ताकि तुम उस ज्ञान को अपने जीवन में उतार सको, उसे धारण कर सको, अपने आचरण में उसे ला सको। और इसका अनुभव तुम्हें समय समय पर होता रहता है कि जब तुम अपने आत्मा की ना सुनकर अपने मन के दिखाए मार्ग पर चलने लगते हो तो तुम्हें कितना दुख होता है। तुम्हारी जो शांति है, तुम्हारी ऊर्जा है, वह भंग हो जाती है और तुम अशांति और दुख का अनुभव करते हो और तुम जान जाते हो कि तुम गलत मार्ग पर आ गए हो या तुम भटक गए हो। तुम तुरंत ही मेरा नाम जाप शुरू कर देते हो और अपने उस भटकाव के लिए मुझसे क्षमा मांगकर मेरी ऊर्जा से पुनः जुड़ जाते हो। मेरे बच्चे, अब तुम्हें बार बार वह गलती नहीं दोहरानी। मैंने तुम्हें ज्ञानवान बनाया है। तुम अगर अपना जीवन के बहुमूल्य समय को व्यय करो तो सिर्फ अपने बाबा के नाम गुणगान में, उनकी लीलाओं के श्रवण में, ना कि इस संसार के लोगों के बारे में बात करने में, क्योंकि तुम्हारा जीवन उद्देश्यपूर्ण है। मैंने तुम्हें एक विशेष कार्य के लिए अपना माध्यम बनाया है जो जल्दी ही तुम जान जाओगे जब वह मेरी लीला तुम्हारे जीवन में घटित होगी। तुम हर पल मेरी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए ध्यान करो, नाम जाप करो और ईश्वर की लीलाओं का गुणगान और श्रवण करो ताकि यह ऊर्जा दिन प्रतिदिन बढ़े। ना कि नकारात्मक लोग जो तुम्हारे आसपास भी हैं उनके संपर्क में आकर इस ऊर्जा का क्षय ना करो, इस ऊर्जा को नष्ट ना करो जो मैं तुम्हें प्रदान करना चाहता हूँ, जिस ऊर्जा से मैं तुम्हारे संपूर्ण जीवन को भर देना चाहता हूँ। मैं तुम्हें सदैव अपना साथ प्रदान करना चाहता हूँ मेरे बच्चे, क्योंकि तुम एक साफ हृदय के बहुत ही निष्पाप भोले से मेरे बच्चे हो जो कि इस दुनिया में लोगों की चतुराई से हजारों बार धोखे खाकर बहुत सारे कष्टों और संघर्षों को झेल चुका है और बहुत दुख को सह चुका है। लेकिन मैंने हर पल उसे थामे रखा है, हर पल उसे हर कष्ट से बचाया है, हर क्षण उसकी रक्षा की है। मेरे बच्चे, तुम स्वयं जानते हो कि मैंने तुम्हारे लिए क्या किया है। यह तुम्हारा हृदय बार बार तुमसे बयान करता है कि मैंने तुम्हारी जो सांसें हैं वो बाबा की दी हुई हैं, तुम्हारी जो धड़कन चल रही है बाबा की दी हुई है। और जब तुम इतने संघर्षों, इतने जिंदगी के थप्पड़ों को सहने के बावजूद भी आज उस शांति का अनुभव कर पा रहे हो या उस ज्ञान को पा पा रहे हो, वह तुम्हारे बाबा की कृपा है जो दिन रात तुम पर बरस रही है। यह तुम्हारा और बाबा का संबंध इस जन्म का नहीं, कई जन्म पुराना है। तो मेरे बच्चे, तुम्हें स्थिर रहना है अपने बाबा की भक्ति में, उसको दिन रात बढ़ाने के लिए प्रयास करना है, उसी मार्ग पर चलना है। अपने कर्तव्य कर्मों को करते हुए सबके प्रति सेवा भाव मन में रखना है। जितना संभव हो सके जीव जंतु, पक्षियों पर, जानवरों पर दया करनी है। अपनी तरफ से हो सके तो हर संभव प्रयास करना है कि तुम उन्हें प्रसन्नता और खुशी दे सको। इसके लिए तुम अन्नदान करते हो, सदैव करते रहना मेरे बच्चे। तुम्हारे यह कार्य तुम्हें सदैव सुखी रखेंगे। तुम हर किसी को कष्ट में देखते हो तो तुम प्रयास करते हो कि कैसे मैं इसके दुख को, इसके आंसू को मुस्कान में बदल पाऊँ। चाहे तुम स्वयं कितने भी दुखी ना हो, लेकिन तुम प्रयास करते हो कि तुम उसका दुख को दूर कर सको। यह विशेष गुण मेरे बच्चे मैंने ही तुम्हें दिया है और यह गुण एक कार्य के लिए है जो तुम संपादित करोगे। मेरे बच्चे, मुझ पर विश्वास करो, मैं कभी भी ना तुमसे अलग हुआ हूँ ना होऊंगा। मैं तुम्हें सदैव अपने नाम का सहारा देता रहता हूँ, सदैव अपनी शक्ति तुम तक पहुँचा रहता होता रहूँ, सदैव तुम्हें अपने अनुभव प्रदान करता रहता हूँ। तुम विशेष बच्चों में से हो। तुम इतने भाग्यवान हो कि जिसे ईश्वर ने चुना है अपने कार्य के लिए और जिसे ईश्वर अपनी मर्जी से चलाना चाहते हैं, जिसको ज्ञान के द्वारा इतना प्रकाशित करना चाहते हैं कि वे दूसरों के जीवन का भी अंधेरा, निराशा और दुख को हट सके। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें इस काबिल बनाऊंगा, मुझ पर विश्वास करो। तुम्हारा जीवन उद्देश्यपूर्ण होगा और तुम सदैव एक सार्थक जीवन जियोगे। मेरे बच्चे, तुम्हारी परेशानियां शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगी और तुम्हारे जीवन में भक्ति और आध्यात्म का सार होगा। तुम सदैव मुझ पर विश्वास करो, तुम्हारा विश्वास ही तुम्हें हर भाव सागर से पार लगा देगा और तुम्हारे जीवन में वैसा सब कुछ होगा जैसा कि तुम चाहते हो और मैं उससे भी अधिक जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है वह तुम्हें प्रदान करूँगा और तुम्हारे जीवन से सारी कष्ट परेशानियाँ हमेशा के लिए अलविदा हो जाएंगी। मेरे बच्चे, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ और सदैव प्रसन्न रहूँगा। तुम मेरा साथ मांगते हो तो मैंने तुम्हें दिया।
तुम हर एक बात मुझसे साझा करते हो, कहते हो कि आप मेरे पिता हैं। अगर मैं अपने कष्ट, परेशानियां या तकलीफें आपको नहीं बताऊंगा तो किससे जाकर कहूँगा? मेरा तो आपके अलावा कोई है भी नहीं जो मुझे सुन और समझ सके। तो मेरे बच्चे, चिंता ना करो, मैं तुम्हारी हर परेशानी को हल लूँगा। मैं तुम्हारी सारी समस्याओं को दूर कर दूंगा। मैं सब कुछ सुन रहा हूँ, सब कुछ देख रहा हूँ। तुम बस अपने विश्वास की डोर को कभी कमज़ोर मत होने देना। मेरा हाथ थामे इस मार्ग पर ऐसे ही चलते रहो, तुम्हारी मंजिल भी तुम्हें अवश्य मिलेगी। और तुम दूसरों के लिए भी उदाहरण बनोगे कि कैसे दुखों को सुखों में भक्ति के द्वारा बदला जा सकता है, और कैसे अपने बाबा का नाम जप करके हर बड़ी से बड़ी परेशानियों को भी पराजित किया जा सकता है। मेरे बच्चे, तुम सदैव मेरा साथ पाओगे और मेरा आशीर्वाद हर पल तुम पर रहेगा। प्रसन्न रहो, तुम्हारा कल्याण हो। यशस्वी भाव। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।